रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है कि कल वो जो 9-10 भाई थे, यात्रा कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे रेत वाली, तो वो तो नशे में धुत थे। तो उनको वो 10वां भाई दिख नहीं रहा था। उनकी बुद्धि में क्या हो गया था कि वो डूब गया है। पर किसी ज्ञानवान व्यक्ति ने जब देखा, इनको रोते हुए देखा, तो उनके पास जाकर उनका निवारण किया। अब निवारण क्या किया कि 10वां तो है। अब ये निवारण किया। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि 10वां, उन्होंने पूछा, पहले तो उसने ज्ञानवान ने बोला 10वां है, रोवो मत, है। वो इतने में खुश हो गए, चलो कोई डूबा नहीं, पूरे के पूरे हम भाई हैं। अब बाद में जब उन्होंने पूछा उनसे कि 10वां कहाँ है, तो उस ज्ञानवान ने बोला कि 10वां तू है। अब ऐसे जब उन्होंने देखा कि 10वां मैं हूँ, अब पहले उस ज्ञानवान ने बोला कि 10वां है, ये तो हो गया परोक्ष ज्ञान। अब जब उसने पूछने पर बताया कि 10वां तू है, ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। जब उन भाइयों ने खुद काउंटिंग करके 9 तो गिन लिए, फिर 10वें की उंगली उस ज्ञानवान ने उनकी तरफ करवा दी, तू 10वां है। जब ऐसे गिनवाया तो ये हो गया सद अपरोक्ष ज्ञान। अब हम भी क्या कर रहे हैं कि 9 पर टिके बैठे हैं और 10वें को ढूंढ रहे हैं। अब 9 कैसे? 5 तत्व, 3 गुण और 9वां जीव। ढूंढ किसको रहा है? साक्षी को। जबकि वो 10वां कहाँ मिला था, उसको अंदर अपनी तरफ उंगली करवाई थी उस ज्ञानवान ने। अब ऐसे ही हम गुरुदेव भी हमें अपने अंदर देखो, जब हम अपनी तरफ उंगली करते हैं तो कहाँ जाते हैं हमारी उंगली? अपने हृदय पर। अब वो साक्षी अंदर बैठा है, उसको नहीं देखते, पर वाणी से हम बोलते थे कि वो अंग संग है, अंग संग है। मतलब भी नहीं पता अंग संग का। अब वो अंग संग कैसे दिखाया? क्योंकि ये अंग भी उसी की कृति है, उसी के बनाए हुए हैं, और संग वो साक्षी के रूप में हमारे संग बैठा है। अगर वही है तभी तो ये कृति है, ये अंग है। अगर वो ना हो तो ये अंग भी नहीं है। ये फिर यहाँ से हमने अब क्या निष्कर्ष निकाला कि केवल महावाक्य हैं तो हमारी स्थिति अधूरी है। अब क्या निष्कर्ष निकला हमारा? अब जैसे उसने बोल दिया, ज्ञानवान ने बोला कि 10वां है, पर फिर भी तो उनको समझ में ना आया। परोक्ष ज्ञान तो हो गया कि 10वां है, वो इतने में खुश हो गए, पर उनको अपरोक्ष ना हुआ। क्या बना रहा? परोक्ष ही बना रहा। फिर उनको पूछना पड़ा कि 10वां कहाँ है, पूछना पड़ा उनको। फिर जाके जब उसने कहा कि 10वां तू है, अब तू कहने से उसको अपरोक्ष ज्ञान तो हो गया, पर सद अपरोक्ष कब हुआ? जब उन्होंने गिन के अपने को बीच में लिया, तो फिर जाकर हुआ सद अपरोक्ष। अब क्या निष्कर्ष निकाला कि गुरुदेव तो हमें कब से कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, पर हमें दिखा नहीं, हमने उसकी अनुभूति नहीं की, क्योंकि तब क्या था? प्रोक्ष था। अपरोक्ष भी तो बने।
अप्रोक्ष के बाद सदप्रोक्ष भी तो हो, फिर जाके हम उसकी अनुभूति कर पाएंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं तब तक हमारी स्थिति कैसी है? केवल महावाक्य लेने से, केवल महावाक्य लेने से स्थिति अधूरी ही है, पूरी नहीं है, साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब महावाक्य को क्या बोला गया? ज्ञान का साक्षात साधन। पर अगर केवल है तो वो परोक्ष ही रहेगा महावाक्य। हम खुद देखें, हम बाहर ना देखें, किसी और की तरफ ना देखें, हम अपनी तरफ देखें कि हम ये महावाक्य ले रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। अब मैं ये वाक्य ले रही हूँ तो कल्याण हो गया। पहले खुद इधर देखें कि अभी लगता है अंदर, क्योंकि हम अपने साक्षी आप हैं। हमें खुद अपना, जितना मैं अपने लिए अच्छे से जानता हूँ वो सामने वाला मेरे लिए अच्छे से नहीं जान सकता कि अभी भी मेरे को वो दुख लगता है कि नहीं लगता, परिस्थितियाँ टच करती हैं कि नहीं करती। अब कहते हैं अगर खाली महावाक्य लेते हैं तो वो हमेशा परोक्ष ही रहेंगे और हमारी स्थिति अधूरी रहेगी। और अगर उनको श्रवण मनन निध्यासन के साथ आठों को लेते हैं, फिर जाकर अपनी स्वरूप अनुभूति होती है, जिसको स्वरूपानुभूति कहते हैं कि वो अनुभव होता है। अब स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? ये जीव था तो ब्रह्म, ब्रह्म से ये जीव कैसे बन गया? क्योंकि ये बाहर की तरफ चला गया। अब जिज्ञासा तो हो गई, तड़प हो गई दुखों से छूटने की। अब बैठ भी गए सत्संग में। अब सत्संग में बैठने के बाद भी तो कल्याण वाली स्थिति नहीं दिख रही। अब जो सत्संगी होता है ना, उसको ज़्यादा ही दुख दिखने लग जाते हैं। क्यों दिखने लग जाते हैं? क्योंकि अगर वो बाहर संसार में था, मल में तो वैसे ही था, उसका अंतःकरण तो वैसे ही मलिन था, तो वो सामने से कुछ आता था तो उसको वैसे का वैसे चेप देता था, रिटर्न गिफ्ट साथ के साथ दे देता था। भले उस ज़्यादा ही दे रिटर्न गिफ्ट, पर दे जरूर देता था। फिर उसको इतना दुख शोक नहीं होता था। और जब ये साधक स्थिति में आ गया, गुरु के सानिध्य में आ गया, थोड़ा उसने ज्ञान को लिया, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिया, तो अब उसके अंदर विक्षेपता भी आने लग गई कि सामने वाला बोल रहा है, अंदर से तो ये उबल रहा है कि मैं बोलूं पर बोल नहीं पाता। वहाँ गुरु का ज्ञान थोड़ा आड़े आ जाता है। थोड़ा लिया है ना, पूरा समझ वाला भी नहीं हुआ। समझ वाला कब होगा? बैठते बैठते बैठते। फिर उसको लगता है भगवान जी सारे दुख तुम्हें को ही देवने आने। अब उल्टा वहाँ पे उसको ज़्यादा लगता है फिर वो दुख वाला। क्यों लगता है? देखो, हमारे सारे दृष्टांत संसारी उदाहरणों के साथ ही मिलते जुलते हैं। हम जैसे किसी कमरे की सफाई करते हैं तो वहाँ पे पहले मैला था तो मैला था, कुछ असर नहीं है। अगर थोड़ी सी मैल रह जाती है ना, वो भी ज़्यादा लगने लग जाती है, वो ज़्यादा लगती है। अब ऐसे उस साधक को फिर अगर वो गुरु के ज्ञान में आ गया ना, तो उसको ज़्यादा लगने लग जाता है, क्योंकि अब वो सामने से फ्री माइंड होके बोल नहीं सकता। थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है ना गुरु के महावाक्यों का, उनके सानिध्य का, तो उसको फिर ज़्यादा दुख लगने लग जाता है। तो अब ये ज़्यादा दुख क्यों लगता है? क्योंकि वो साधनों को क्रम के अनुसार नहीं कर रहा। अगर वो क्रम के साथ करे और महावाक्य भी साथ में लेता चले, फिर तो कल्याण है। मोस्टली क्या होता है कि जब जान लिया, थोड़ा ज्ञान में जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो साधन छोड़ के बैठ जाता है। अब जहाँ उसने साधन छोड़ दिए तो ये कैसा है? ये जीव फिर से नीचे गिर जाता है, पतन की तरफ आ जाता है। फिर उसको लगता है गुरुदेव तो मना करते हैं,
बाहरी साधन नहीं करने चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, भरम ज्ञान हो जाता है। आजकल यही हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान लेने पे वो पचता नहीं है। अब वो अगर बर्तन भरा हुआ होगा तभी वो ज्ञान पचेगा। फोफा चन्ना बाजे घना। थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो अब लगने लग गया कि मैं अब पूरा ज्ञानवान हो गया हूँ, मेरे को अब सारा कुछ समझ में आ गया है। पर ये ऐसे समझ नहीं आता, समझ की भी समझ चाहिए, तब जाके वो अंदर टिकता है, तब जाकर छलकता है, वो सौम्यता आती है। अगर ऐसे ही हम करने लग गए तो हमारा कल्याण नहीं हो। हम अपनी साक्षी खुद हैं, हम देखें अगर वो दुख परिस्थिति लगती है तो अभी कुछ है, कमी है, तो उस कमी को निकालते जाएं। अब निष्कर्ष क्या निकाला हमने? अब निष्कर्ष ये निकाला कि केवल महावाक्य हैं तो हमारी स्थिति अभी अधूरी है, और श्रवण मनन निध्यासन है तो भी, केवल श्रवण मनन निध्यासन है तो भी स्थिति अभी पूरी नहीं है, वो भी अधूरी है। तो कैसे हमारी स्थिति पूरी होगी? हमारी स्थिति पूरी ज्ञान के 8 साधनों को लेने से होगी। जब 8 साधन हम पूरे लेंगे फिर जाकर स्वरूप का साक्षात्कार होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। और वो भी क्रम से लेंगे, तब जाकर। केवल महावाक्य लेते हैं तो भी नहीं है पूरा, और केवल वही साधन ले लेते हैं श्रवण मनन निध्यासन तो भी पूरा नहीं है। अगर ये क्रम से लेंगे 8 के 8 साधन, फिर जाकर साक्षात्कार होगा। अब साक्षात्कार भी दृढ़ और अदृढ़ होता है। पहले अब देखो, जितना भी साधन के साथ हम कर रहे हैं, साधन के साथ जितना करते हैं वो कौन कर रहा है? अधिकारी। अधिकारी करेगा क्रम से। अधिकारी इतना उबाला कहना उसे, आराम नल चल से अधिकारी। जड़ा ज़्यादा उबाला पंडित खेंदे ना उठांदा भी ये तलेवला। अब इसलिए कहते हैं कि साक्षात्कार भी 2, एक दृढ़ वृत्ति और एक अदृढ़ वृत्ति। जो साधन के साथ करता है साधक, उसकी स्थिति फिर ज्ञान में टिकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पीछे क्रम से चला है, स्टेप बाय स्टेप चला है। अब जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा वही तो ऊपर छत पे पहुंचेगा। या तो फिर हेलीकॉप्टर हो मतलब पिछले जन्म की कमाई हो, सीधा ही ऊपर पहुंच गए, सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा महावाक्य लिया और सीधे पहुंच गए ऊपर। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो हमें चलना पड़ेगा, स्टेप से ही चलना पड़ेगा, तभी वो स्थिति हमारी ज्ञान में टिकेगी। अब तो उसको सूक्ष्म में जो अहंकार आ जाता है, अगर अधिकारी है, दृढ़ वृत्ति उसकी तब टिकेगी। दृढ़ वृत्ति वाला अधिकारी है तो उसको सूक्ष्म में अहंकार नहीं आएगा। अगर वो दृढ़ वृत्ति वाला नहीं है तो उसको सूक्ष्म में अहंकार आ जाएगा कि मेरे को तो अब पूरा ज्ञान हो गया है, मेरे को क्या ज़रूरत है। अब वो साधन करने की, वो साधन छोड़ के बैठ जाएगा, महावाक्यों पे टिक जाएगा। वो टिकना नहीं होगा। उसका क्या होगा कि जरूर महावाक्य तो ले रहा है पर पूर्णता नहीं आ रही। हमने बहुत ऐसे देखे हैं
इतने सालों से श्रवण करते 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 महावाक्य लेते 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 साधन छोड़ बैठे। अब साधन जो हमने छोड़े तो उससे क्या हुआ? अब उन साधनों के छोड़ने से क्या हुआ कि यात्रा हमारी लंबी हो गई। अब वो यात्रा इतनी लंबी हो गई कि वहीं के वहीं बंधे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। अब समुद्र में नाव के ऊपर तो बैठ गए पर वो नाव बंधी पड़ी है। अब उसका जब तक लंगर ही नहीं खोलते वो आगे चलेगी कैसे? कैसे चलेगी वो? अब ऐसे ही तो उसको ये पूरी दृढ़ वृत्ति बन जाती है उस साधक की कि साधनों के साथ अगर मैं चलूँगा तभी ये सूक्ष्म अहंकार मेरा ख़त्म होगा, क्योंकि हम अपने साक्षी आप हैं। हम किसी और को क्यों देखें, हम अपने आप को देखें। अब वो टिकता नहीं है, कहीं पर भी रुकता नहीं है। नहीं तो अहंकार किसका आता है? रूप का, धन का, बच्चों का, कोठी का। ये अहंकार सूक्ष्म में होता है और ये अहंकार कब अपने आके पैर फैलाता है? जब साधन हम छोड़कर बैठ जाते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि अगर केवल महावाक्य से लेते हैं तो वो परोक्ष ज्ञान तो रहा पर अपरोक्ष ना हुआ। अब इसलिए हमने पहले भी उदाहरण लिया था कि जल में काई आ गई तो अपना मुख नहीं दिख रहा, तो उससे क्या होता है? अगर शीशा ही साफ नहीं है तो मुख कैसे देख पाएंगे हम उसमें? ये अंतःकरण रूपी शीशे को साफ करने के लिए वो साधन है। वो साधन साफ होंगे तभी तो मुख दिखेगा महावाक्यों से। अगर साधन साथ के साथ चल रहे हैं और महावाक्य ले रहे हैं तो तभी तो ये संस्कारों की धूल नहीं चढ़ती, हमारा दर्पण साफ रहता है। तभी तो इसको विचार सागर दर्पण कहा, क्योंकि ये हमें अपना मुख दिखाता है ये शास्त्र। अब मुख भी तब देखेंगे जब शीशा साफ होगा। ये विचारों का सागर है। अब विचार देखो, विचार करते हैं। अब विचार किसके होते हैं? ज्ञान के। अब ये ज्ञान वाले विचार उमड़ उमड़ के आएंगे अगर ये हमारे साधन संयुक्त होंगे। महावाक्य हमारे साधन के साथ होंगे तभी तो ये विचार ज्ञान वाले आएंगे। नहीं तो संसार वाले तो संस्कार होते हैं, वो निकलते हैं। अब जो दृढ़ वृत्ति होगा वही टिक पाएगा और वही कृतो उपासक होगा। जिसने कर कर के देखा, कर कर के जाना, अब उसी को हम कहते हैं कृतो उपासक। वो दृढ़ वृत्ति वाला ही अंदर। देखो संसार की हम वृत्ति कितनी दृढ़ कर लेते हैं कि ये स्वेटर रात को मैं पूरा करके ही सोऊंगी। कभी हमने अपने स्वरूप के लिए भी इतनी दृढ़ वृत्ति की कि इसी जन्म में मैं अपना काम पूरा कर दूंगी। कभी हमने ऐसी वृत्ति भी की। अब जो कृतो उपासक होता है वो ऐसी स्थिति वाला होता है कि वो अपनी दृढ़ता पे दृढ़ रहता है कि मैं करूँगा, इसी जन्म में पूरा करूँगा, ये मेरा लास्ट जन्म है। अब संसार का नश्वर के लिए तो हम कितनी दृढ़ वृत्ति करते हैं। अगर वही दृढ़ वृत्ति हम अपनी स्वरूप के लिए कर लें तो देखो, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से वहाँ से भटक गए हैं, बाहर निकल गए हैं। अब वो वृत्ति भी तो हमें खुद ही लानी पड़ेगी, हमारे बदले में कोई और थोड़ी लाएगा। जो दृढ़ वृत्ति वाला होता है वही कृतो उपासक होता है। वही अपनी ग्रंथियों को
खोल कर बाहर निकाल सकता है। हमें खुद को पता है कि मेरे अंदर क्या क्या दोष हैं। जितना मैं अपने लिए जानती हूँ उतना सामने वाला नहीं जान सकता। अब जो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा लास्ट जन्म हो, तो मैं अपना दर्पण साफ करूँगी। अपने दर्पण के ऊपर कभी भी संस्कारों की मैल जमने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ना, ये मेरा प्रश्न है ना, सामने वाले का थोड़ी है। सामने वाले के मन में तो जो भी आ रहा है वो बोल रहा है, वो तो वाणी का दोष भी साथ में साथ लगता जाएगा। अब मैं तो अपने आप को दोषों से बचाऊंगी। ये हमारे ऊपर ये 6 उर्मियाँ जो लगी पड़ी हैं, ये भी तो दोष हैं, इनसे भी तो बाहर निकलना है। मैं तो अब उर्मियों से भी बचूंगी, तब जाकर वो कृतो उपासक बन सकूंगी। अब ये मेरा प्रश्न है, मेरे को ऐसे करना है। अब जब ये मेरा प्रश्न बना तभी तो मेरा काम बना। वो जैसे वो संसारी का प्रश्न होता है कि ये स्वेटर मेरे को पूरा करना है रात को, तब जाके मैं सोऊंगी, पहले नहीं सोती। अब ऐसी जब तक ये मेरा खुद का प्रश्न नहीं बनता कि ये जन्म मेरा लास्ट जन्म है, देखो वो दृढ़ वृत्ति वो नहीं हो सकती। वो वृत्ति कैसी होगी? आदृढ़ वृत्ति है ना, वो आदृढ़ वृत्ति वाला कैसे होगा? डावाडोल आ रहा है, कभी वृत्ति जुड़ रही है तो कभी नहीं, क्योंकि संसार में अभी थोड़ी बहुत ही वासना शेष है, वो बैठने नहीं देती, वो आगे की तरफ लेके जाती है। अब इसलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं कि दृढ़ वृत्ति वाले साधक को ही कृतो उपासक कहते हैं और आदृढ़ वृत्ति वाले साधक को आकृतो उपासक कहते हैं। कृतो उपासक और आकृतो उपासक, अब दोनों में डिफरेंस है। कृतो उपासक जो करके आया है, जिसका अंतःकरण साफ है, इसलिए कहते हैं कि जो ये नियम हम करके आते हैं ना, तभी हमारे ये मन में जो संस्कार हैं वो जमते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे खुरपा चल रहा है। अब कृतो उपासक को थोड़ा सा भी गुरुदेव अगर महावाक्य देते हैं तो वो फटाफट चलने लग जाता है। वहाँ पर वो ज्ञान का पौधा, वो बेल पनपने शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी भूमि कैसी है? कच्ची है और उपजाऊ है। वहाँ वो बेल पसार अपना कर लेती है, सारी फैल जाती है। उसने पिछले जन्म में करके आया है, वो कृतो उपासक पिछले जन्म में करके आया है। अब चाहे वो इस जन्म में करे चाहे ना करे, उसकी यात्रा आगे चलती है। अब कृष्ण जी ने भी तो कहा है गीता में, अब जो ये इस मार्ग पर चल पड़ा है, अभी पूरा नहीं पहुंचा, बीच में ही उसका शरीर छूट जाता है, तो उसका जन्म आगे कहाँ हो रहा है? श्रीमान धीमान के घर में। श्री का मतलब है कि जहाँ पर उसको धन ऐश्वर्य फूल मिलेगा, और धी का मतलब है जहाँ पे उसकी बुद्धि पूरी खुली हुई होगी। कहाँ से खुली होगी? अपनी परमार्थ की ओर से, संसार की ओर से नहीं। संसार वाला चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, वो महत्व नहीं रखता। अपने स्वरूप वाला, उसका जो पीछे उसने किया है वो उसको पूरा का पूरा मिलेगा। अब आगे की यात्रा उसकी और सुंदर हो जाएगी। और उसको जैसे ही गुरुदेव मिलते हैं, महावाक्य उसके अंदर जैसे ही जाते हैं, तो वो ज्ञान वाला पौधा उसका निकलना शुरू हो जाता है, वो फैल जाता है अंदर पूरा। जैसे जैसे फैलता जाता है, उसके जो थोड़े बहुत संस्कार शेष रहते हैं वो भी निकलने शुरू हो जाते हैं। वो कृतो उपासक होता है।
अब वही कृतो, अब हम भी ना अपनी तुलना साथ के साथ करें भी, हम कैसे अधिकारी हैं। अब गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं, वो कच्ची मिट्टी वाले हैं कि वो हम अभी संसार वाले संस्कार जम रहे हैं। अगर जम रहे हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना पुरुषार्थ कर ले। देखो, भूमि को उपजाऊ तो हमने खुद बनाना है। अगर ज़्यादा संसार के संस्कार हैं तो भूमि में क्या है, कंकर है, पत्थर है, उपजाऊ नहीं है। बना तो सकते हैं, स्वतंत्र हैं, बना सकते हैं, पक्की बात। ये भाव कभी मन के अंदर मत आने देना, वो तो कृतोपासक है, मैं अकृतोपासक हूँ, उसकी तो पिछले जन्म की कमाई है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अकृतोपासक बहुत आगे निकल जाता है, कृतोपासक को भी पीछे छोड़ देता है। अपने अंदर कभी हीन भावना मत आने देना। इस मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो कभी हीन भावना मत आने देना। मैं तो यही कहती हूँ कि कंपैरिजन करना शुरू कर दो। कंपैरिजन करना तो अपने गुरुदेव के साथ करो, संसारियों के साथ क्या कंपैरिजन करना। जब मेरे गुरुदेव इतनी ऊंची स्थिति वाले हैं, मैं उनकी शिष्य, मैं नीचे स्थिति वाली कैसे हो सकती हूँ? हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामग्री सेम है। अब ये साधन रूपी सामग्री सेम है। अब जब साधन रूपी सामग्री सेम है तो गुरुदेव ने भी अपने जीवन यात्रा में कितना पुरुषार्थ किया। देखें हम उनके पीछे कितना तप किया। हमें तो अभी पक्का पकाया मिल रहा है, यहाँ तक कि बाइट हमारे मुंह में रखी जा रही है। फिर क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इधर मन लगाएं, थोड़ी सी अपनी वृत्ति को जोड़ दें, तो क्यों आकृतो उपासक वाली लाइन में आना, क्यों आकृतक उपासक कहलाना। हम भी कृतो उपासक हैं, आकृतो उपासक नहीं है। अब कृतो उपासक किसको कह रही हैं? जिसका काम हुआ पड़ा है, बस अब थोड़ा सा है, दर्पण साफ होते ही, वो आवरण हटते ही उसका अपना काम बन जाना है। अब जैसे ये दर्पण साफ होगा महावाक्यों से, तो उसका काम बन जाना है। वो अंदर संसार वाले संस्कार खत्म होते जाएंगे, टिकेंगे ही नहीं। अगर मानो कहीं से भी आ गए, क्योंकि छूत की बीमारी लगाने वाले बहुत आ जाते हैं, अगर थोड़े से भी कहीं आ जाते हैं तो वो साथ के साथ रेज कर देता है। और आते भी कैसे हैं? पानी पे लाइन की तरह, पत्थर पे लकीर वाले नहीं कि मेटने पड़े इतना ज़बरदस्त वाला। पानी में लाइन की तरह अगर आते भी हैं तो साथ के साथ निवारण अपने हाथ की बात है, हम कर सकते हैं। तो हमें क्या बनना है? क्या निष्कर्ष निकाला हमने? हमने निष्कर्ष निकाला, एक तो दृढ़ वृत्ति, आठों साधनों के साथ अगर चलते हैं तो दृढ़ वृत्ति होती है। अगर अकेले अकेले लेते हैं महावाक्य, केवल महावाक्य, तो भी स्थिति पूरी नहीं है। केवल साधन, तो भी स्थिति पूरी नहीं है। आठों के आठों जब हम लेते हैं तब साक्षात्कार होता है। ओम, इसको फिर कल आगे लेते हैं। अपना होमवर्क भी करते रहेंगे, अपना जो चल रहा है इसको देखना है, इसको देखें। आज का हमारा होमवर्क यही है, हम अपना निरीक्षण करें कि वो संस्कार आते हैं बाहर से। अगर किसी संसारी के साथ बैठ रहा हूँ तो उसके संस्कार मेरे ऊपर असर डाल रहे हैं, या सामने वाला कुछ भी शब्द बोल रहा है तो इसको टच हो रहा है। आज ये देखने का काम करना है।
सामने वाले को कुछ भी नहीं कहना, खाली बस ये देखने का काम करना है। अब ये देखने का काम जितना हम करेंगे ना, उतनी हम सफाई करेंगे फिर, क्योंकि फिर हमें गंध दिखेगा भी, ये मैंने गंध मचा दिया। मेरा अंतःकरण तो साफ होना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण में हमारे गुरुदेव का निवास स्थान है। अब वहाँ पर मैंने अपने गुरुदेव को बिठाना है अपने अंतःकरण में, तो जगह तो साफ रखनी चाहिए ना। जितना हमारे हाथ में है उतना तो हम कर ही सकते हैं। आज हमारा होमवर्क यही है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।